एक मुसलमान बच्ची है, ये आप देख के समझ सकते हैं। और मैं चाहती हूँ बेटा आप अपना नाम मत बताओ, ठीक है, और क्या हकीकत है वो बयान करो। मैं एक जगह जॉब करती थी, वहाँ पे मेरे को ये लड़का मिला, प्यार हुआ, उसने मुझे सब सच सच बताया कि मैं तेरे से शादी करूँगा, ये करूँगा, फंसाया मुझे। फिर लॉकडाउन के टाइम पे मैं गाँव गई 2 दिन के लिए, बट मुझे पता नहीं था लॉकडाउन लग जाएगा, बट जाते ही मेरे लॉकडाउन लग गया। उस लॉकडाउन गाँव जाने से पहले मैं प्रेग्नेंट हुई थी, तो वो लड़का बोला कि बच्चा अबॉर्शन मत करो, मैं अपनाऊँगा और शादी में से आने के बाद शादी करूँगा। तो मुझे लगा मैं 2 दिन में आ जाऊँगी, बट इसने मुझसे लड़ाई की, फिर मैं अकेली चली गई भाई की शादी में। फिर इसने मुझे कॉल करके बहुत सी गाली दी, झगड़ा किया। अभी मेन मुद्दा क्या है बेटा वो बताओ, तुम कितने महीने प्रेग्नेंट हो? अभी मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। अभी जब मैं आई यहाँ पे, उसको बोली क्या ये वैसी बात है, तो बोलता है मैं नहीं अपनाऊंगा, मैंने दूसरी शादी कर लिया हो। अब बोलता है कि मुझे ये बच्चा भी नहीं चाहिए, तू भी नहीं चाहिए, अब मैंने दूसरी शादी कर लिया। और तो क्या बोलता है बच्चे का क्या करने का? भी 7 महीने का प्रेगनेंसी का बच्चा जो है बोलता है अबॉर्शन कर दो, अब मेरा नहीं है और ये बच्चा मेरा नहीं है। अभी मैं इस केस में थोड़ी सी रोशनी डालती हूँ। ये बच्ची जहाँ पे काम करती थी वो इंसान कोई दूसरा नहीं है, अल्लाह के बंदे फाउंडेशन चलाने वाला एजाज खान, ये उसके पास काम करती थी। और वो जो लड़का है वो उसी का ड्राइवर है। और एजाज खान ने तुमको, जब तुमने उसको बोला कि मदद चाहिए, तो एजाज खान का क्या जवाब था तुमको? क्या बोला उसने? वो बोले कि तुम लोग अपनी मर्जी से गए हो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो उसने ये प्रेगनेंसी बताया तुमने कि तुम 7 महीना प्रेग्नेंट हो? बताया मैंने, बट वो बोले कि तू अपनी गलती है, तेरी गलती है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये बच्चे को क्या करने का? दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इस केस में मैं आपको रोशनी डालते हुए एक चीज़ साबित करना चाहती हूँ कि इस लड़की का किसी हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं हो रहा है, किसी भी हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि इसके साथ में हस्बैंड का नाम नहीं है। Ask them to wait out. Two minutes. हाँ. Any question left? हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है हबा हाँ. कि जब कोई भी सेलिब्रिटी का नाम आता है हाँ. तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि मामला काफ़ी गर्म हो जाता है। हाँ. जिसमें इसमें नाम आ गया एजाज खान का, हेल्प के अपना अल्लाह के बंदे का फाउंडेशन का। तो एजाज खान तो आपका काफ़ी खास आपका मित्र है और दोस्त है, तो ये बारे में आपने एजाज खान से कुछ चर्चा की क्या? नहीं, मैंने एजाज से इस टॉपिक पे बात नहीं की, क्योंकि जब उसने एक लड़की को, एक मजबूर लड़की जो 7 महीना प्रेग्नेंट है बिना शादी के, और तेरे ही ड्राइवर ने ये चीज़ किया है, तो तू एज एन एनजीओ फाउंडर, कि तुमने अगर एक एनजीओ बनाया है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट में भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वो चीज़ को सुनती है और उस चीज़ के ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शंस लेती है। लेकिन अप्रोप्रिएट एक्शन लेने से पहले हम उसको सुनते हैं तो हम खुद समझ जाते हैं कि ये केस में क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। मैंने लड़के को बुलाया था, आयुब को, और मैंने उसको पूछा कि क्या करना है, और ये जो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली, तुमने शादी का कमिटमेंट दिया था और ये बच्चा तुम्हारा ही है। आप लोगों को शायद ये नाम आप जानते होंगे, क्या नाम है? शमा सिकंदर। ये भी एक्ट्रेस है, मेरी उनसे बात हुई, शी इज़ अ विटनेस कि ये बच्चा उसी लड़के का है। और शमा सिकंदर ने जब ये 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी तभी ही इसको कहा था कि तू ये बहुत रॉन्ग डिसीजन ले रही है, वो लड़का तुझसे शादी नहीं करेगा, तेरी लाइफ बर्बाद कर देगा। मेरा कम से कम आधा घंटा मेरी और शमा सिकंदर की बात हुई, तो शी इज़ गिविंग मी द स्टेटमेंट कि ये लड़का कैसा है और कैसा नहीं है। तो इसमें इस लड़की की कोई गलती नहीं है, शी इज़ ओनली 20 years old। उसको यहाँ से कहाँ लेके गया था, कौन से एरिया में गए थे तुम लोग? साकीनागा में। कितने दिन रखा? 4 दिन। क्या हुआ 4 दिन में? बहुत कुछ हुआ, उसने सब किया मेरे साथ। मैंने उसको मना किया था, बट उसने बोला कि ट्रस्ट करो, मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा, तुमसे ही शादी करूँगा। बट यहाँ ही तो उसने तो शादी भी कर लिया है, और वो पहले से ही 2 मैरिड लाइफ था। वो भी तुम्हें पता नहीं था? नहीं। अच्छा, अभी इसने शादी कितनी तारीख को की है? 3 तारीख को, इसी महीने की, जुलाई की। तो यानी कि उसने भी ये 3 तारीख को शादी भी कर ली किसी और लड़की से। अब ये 7 महीना प्रेगनेंसी का लेकर ये कहाँ जाएगी? ना इसके पास जॉब है, ना इसके पास खाने को खाना है, ना रहने को घर है। अब आपके पास मदद के लिए आप किस तरह का इंसाफ देंगे उसको? पहली बात तो ये कि मैंने कल उस लड़के को जब परसों बुलाया था, तो मैंने उसको 24 घंटे का टाइम दिया था कि तुम सोच के बताओ कि तुम क्या चाहते हो, क्योंकि बेटा ये बच्चा तुम्हारा है, DNA करवाएंगे, प्रूव हो जाएगा, बिकॉज शी वॉज अ वर्जिन गर्ल एंड यू हैव डिस्ट्रॉय हर वर्जिनिटी एज वेल एज हर लाइफ।
एंड यू मेड हर प्रेग्नेंट फॉर 7 months। तो मैंने उस बच्चे को अच्छे से समझाया अयूब को कि देखो तुमको या तो इस बच्चे को अपनाओ या तो इसकी डिलीवरी का सब कुछ आप टेक केयर करो, क्योंकि ये तुम्हारा बच्चा है। तो उसने अभी मुझे कल फ़ोन करके सामने से वो मुझे ये बोलता है कि आपा उसको आप पुलिस स्टेशन भेज दो, उसको मेरे नाम से कंप्लेंट करने दो, DNA का टेस्ट होने दो, DNA होने दो, DNA होगा, प्रूव होगा मेरा बच्चा है कि नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरा बच्चा नहीं है। वो ये बोल रहा है। तो ठीक है DNA होगा, लेकिन DNA NC के ऊपर नहीं होता है, DNA होगा FIR के ऊपर। तो मैं अब इसको इंसाफ दिलाने के लिए मेरा पहला स्टेप यही है कि मैं इसको FIR के लिए प्रोसीजर इसका स्टार्ट कर दूंगी। इसका FIR हो जाएगा, इसका DNA होगा, खुद साबित होगा कि वो बच्चे का बाप कौन है। चलो अच्छा, तुमने जैसे मेरे को बताया था एक चीज़ में बात किया कि तुम्हारी मंगनी हुई थी, हाँ। तो वो मंगनी के बारे में कुछ बताएंगे कि विटनेस में कौन कौन था? रुबीना करके थी और उनकी खाला थी और लड़के की खाला थी, उनके 3 बच्चे थे और उनके मामू थे और उसकी माँ और फिरोज भाई थे और उसकी माँ भी थी। माँ भी। यानी कि मंगनी उसकी माँ के सामने ही हुई है। पापा अगर बाद में अगर जानना चाहूँ पब्लिक को, अपने दर्शकों को बताने के लिए, तो इसकी मंगनी कहाँ पर हुई थी, कहाँ किस पर हालत हुई में थी? हुई? परसों बस। और एक्चुअली ये लड़के के घर पे जाती भी थी, उसकी माँ से इसका रिलेशन भी बहुत अच्छा था, इसने सारी चीज़ें मुझे बताई है। तो बेसिकली जब माँ को सब कुछ पता था, माँ इसमें इन्वॉल्व थी, तो शादी करवाने में प्रॉब्लम क्या थी? क्यों उसने किसी और लड़की से शादी करके इसकी लाइफ को ख़राब कर दिया? अब ये क्या करे? वो लड़का बोल रहा है ये 7 महीने की प्रेगनेंसी है, इसको गिरा दो बच्चे को। मतलब जान आ गई वो बच्चे में, 7 महीने का बच्चा पेट में घूमना चालू हो जाता है, और वो लड़का बोल रहा है इसको कि बच्चा गिरा दो। चलिए आपा, इसका केस जो लगता है वो साकिना का पुलिस स्टेशन लगता है, तो मैं चाहता हूँ कि साकिना का सीनियर से आप क्या बोलना चाहेंगे? नमस्कार बाबू, सीनियर पुलिस ऑफिसर साकिना का पुलिस स्टेशन। मैं आपको आज ही एप्लीकेशन भेज रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि भाई आप एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हैं, आप खुद जानते हैं कानून किस चीज़ का सपोर्ट करता है और किस चीज़ का सपोर्ट नहीं करता है। इस बच्ची के हक में आपको जो है सपोर्ट करना है और FIR फाइल करना है, और मैं चाहती हूँ कि प्रोसीजर हो कि DNA भी हो कंप्लीट उसका, और पता चले कि वो लड़का उसका बाप है बच्चे का। क्योंकि ऐसा सिमिलर एक केस पहले आया था जिसमें लड़का मेरे पास कंप्लेनर था। उसमें ये था कि लड़की ने खुद बुला के उसके साथ में फिजिकल रिलेशन किया, और एक बार रिलेशन करने से लड़की प्रेग्नेंट हो गई। उसको बाकायदा हरियाणा से मुंबई पुलिस ने बुला के उसको 376 के सेक्शन में अरेस्ट करके 3 महीना वो जेल काट के बाहर निकला। कोर्ट का ऑर्डर ये आया कि DNA जब क्लियर हुआ कि बच्चा उसी लड़के का है, तो उस लड़के को उस काम करने वाली लड़की से शादी करनी पड़ी अकॉर्डिंग टू द इंडियन पीनल कोड। तो गवर्नमेंट जो है, जो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके हिसाब से चलती है, ना कि किसी व्यक्तिगत रूप के इंसान के बोलने के हिसाब से चलती है। तो यस, इस लड़की का सपोर्ट मैं जब तक करूंगी जब तक इसको इंसाफ नहीं मिलेगा। अच्छा आप, एक आखिरी सवाल है मेरा, ये मैटर आपके पास आया, तो आप एजाज खान को कुछ कहना चाहेंगे ये मैटर के लिए? एजाज ब्रदर, a small advice to you: change yourself, be loyal to the people, be obedient to the applicants। लोग हमारे पास बहुत सारी उम्मीदें लेके आते हैं, और अगर हम उनकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे, मैं चाहूँ तो तेरे कैरेक्टर असैसिनेशन करना हो तो मैं लड़की से 4 सवाल पूछूँ तो पता चल जाएगा सब कुछ, पर वो सब कुछ गलत है। यू आर माई ब्रदर, आई सपोर्ट यू ऑल द टाइम, येस आई वॉन्ट यू टू वर्क, लेकिन सच्चाई का साथ देना शुरू करो।